हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेस वीडियो। आज हम सॉल्व करने वाले हैं नंबर ऑफ स्टेप्स टू रिड्यूस अ नंबर इन बाइनरी रिप्रेजेंटेशन टू वन। तो प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हम प्रॉब्लम को समझ लेते हैं कि प्रॉब्लम में हमें दिया क्या हुआ है। प्रॉब्लम में हमारे पास एक इंटीजर है जो कि उसकी बाइनरी स्ट्रिंग में हमें दे रखा है एस। ठीक है, हमें क्या करना है, इस नंबर को रिड्यूस करना है कहाँ तक, वन तक। ठीक है, अब इसे रिड्यूस कैसे करा जाए। इसको रिड्यूस करने के दो रूल्स हैं। सबसे पहला, अगर नंबर इवन है तो उस नंबर को डिवाइड बाई टू कर दो, और अगर नंबर ऑड है तो उसमें वन को ऐड कर दो। ठीक है, और क्वेश्चन में ये दे रखा है, ये गारंटी ली है लीड कोड ने कि क्वेश्चन के सारे टेस्ट केस वो सॉल्व करेगा। मतलब आपको ऐसा नंबर दिया जाएगा कि अगर आप सारी स्टेप्स को फॉलो करोगे तो वो वन में रिड्यूस होगा। अब जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, सबसे पहले एस इज इक्वल टू 1101। तो ये जो 1101 है ये रिप्रेजेंट करता है 13 को। ठीक है, तो अभी मैं इसे बाइनरी के टर्म्स में नहीं बट एक डेसिमल के टर्म्स में देखता हूँ। तो मेरे पास है 13, करेक्ट। अब ये क्या है, ये एक ऑड नंबर है। ठीक है, तो रूल क्या कहता है कि इसमें वन को ऐड कर दो। तो मैंने वन को ऐड कर दिया, अब ये क्या हो गया, अब ये हो गया 14। 14 क्या है, 14 एक इवन नंबर है तो मैं इसे डिवाइड बाय टू कर सकता हूँ। तो मैंने इसे डिवाइड बाय टू कर दिया 7। अगेन ये क्या है, एक ऑड नंबर है, इसमें मैं वापस से वन को ऐड कर सकता हूँ, करेक्ट। सो मैंने वन को ऐड कर दिया, तो ये हो गया 8। देन अगेन 8 एक इवन नंबर है, टू से डिवाइड कर सकता हूँ, तो ये हो गया 4। देन अगेन ये एक इवन नंबर है तो मैं इसे टू से डिवाइड कर सकता हूँ, ये हो गया 2। ये अगेन इवन है तो मैं इसे टू से डिवाइड कर सकता हूँ, और अब मेरा आंसर आ गया 1। करेक्ट, आपको यही चाहिए था, आ गया। अब इधर आप देखोगे तो आपने कितनी स्टेप्स ली, 1 2 3 4 5 6। तो आपने 13 से 1 में रीच करने में कितनी स्टेप्स लगाई, 6। ठीक है, तो आपने 6 को यहाँ पर रिटर्न कर दिया, करेक्ट। तो आपको भी यही करना है कि आपको कोई भी बाइनरी रिप्रेजेंटेशन दिया होगा नंबर का, आपको उसमें ऑपरेशन परफॉर्म करना है और आपको एट द एंड उसे वन पे लाना है। और ये गारंटी है कि आप रूल्स को फॉलो करोगे तो आप वन तक पहुंच जाओगे। तो आपको बस नंबर ऑफ स्टेप्स बतानी है कि कितनी लगी टू रीच टू वन। सिमिलरली आप अगर एग्जाम्पल टू में देखोगे तो आपको नंबर दिया हुआ है 10। ठीक है, ये बाइनरी रिप्रेजेंटेशन है किसका, टू का। अगर टू को मैं वन पे करना चाहता हूँ तो मैं इसे डिवाइड बाई टू कर दूंगा, जो कि डायरेक्टली मुझे वन पे ले आएगा, करेक्ट। तो कितनी स्टेप्स लगी, एक। वही एग्जाम्पल थ्री में आपको डायरेक्टली वन दे रखा है, अब आपको क्या कोई स्टेप्स लगेगी नहीं, तो आपने रिटर्न कर दिया जीरो को। तो इसे हम सॉल्व कैसे कर सकते हैं, देखिए जो इसे सॉल्व करने का सबसे इजी अप्रोच जो आपके दिमाग में आएगी वो ये आएंगे कि काम करते हैं, हम सबसे पहले इस बाइनरी को कन्वर्ट कर देते हैं डेसिमल में। ठीक है, तो बाइनरी जो मिला 1101 इसे मैं कन्वर्ट कर लूंगा डेसिमल में, करेक्ट। तो मैंने जैसे यहाँ पर उसे 13 के टर्म्स में देखा, टू के टर्म्स में देखा, वन के टर्म्स में देखा, आप उसे डेसिमल में कन्वर्ट कर दो और आप एक वाइल लूप लगा दो कि वाइल द डेसिमल वैल्यू इज नॉट इक्वल टू वन। तब तक आप ऑपरेशन परफॉर्म करते जाओ, और ऑपरेशन क्या परफॉर्म करोगे कि अगर वो इवन है तो डिवाइड बाई टू, ऑड है तो प्लस वन, और हर ऑपरेशन के साथ आपकी काउंट तो बढ़ ही जा रहा है स्टेप्स का, करेक्ट। और एट दी एंड आप स्टेप्स को रिटर्न कर दोगे, करेक्ट। क्या ये वर्क करेगा, हाँ ये वर्क करेगा, बिल्कुल वर्क करेगा। बट प्रॉब्लम में हमें बाइनरी नंबर दिया हुआ है, करेक्ट। अगर लीड कोड को हमसे यही करवाना होता तो हमें डेसिमल नंबर ही दे देता, और ये प्रॉब्लम पक्का फिर मीडियम तो नहीं होती, करेक्ट। सो इसका मतलब ये है कि हमें बाइनरी ऑपरेशन परफॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पर। ठीक है, तो हम ये जो सिमुलेशन हमने अभी करा कि हमने 13 को एज ए 13 ले लिया, फिर अगर इवन है तो मैंने 2 से डिवाइड कर दिया, ऑड है तो मैंने 1 ऐड कर दिया, करेक्ट। तो ये जो सिमुलेशन है हम बाइनरी नंबर पे भी कर सकते हैं, करेक्ट। सो बाइनरी नंबर पे अगर हम सिमुलेशन करने जाएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो 1101 है ये 13 को रिप्रेजेंट करता है, करेक्ट, 1101। नेक्स्ट जब मैं 14 पे आया तो 14 में आपने से 1 से बढ़ा दिया, तो इसे मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ 1110 से। नेक्स्ट जब आप 7 पर आए तो 7 का रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा, 7 का रिप्रेजेंटेशन होगा 111 से। जब आप 8 पे आए, 8 का रिप्रेजेंटेशन होगा 100 से। फिर आप जब 4 पे आए तो 4 का रिप्रेजेंटेशन होगा 100 से, और 2 का रिप्रेजेंटेशन होगा 10 से, और 1 का रिप्रेजेंटेशन होगा 1 से, करेक्ट। सो आप अगर इसे ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर जब ये 13 था, 13 में हमने 1 को ऐड करा जो कि नॉर्मल एडिशन था। तो 13 में जब मैंने 1 को यहाँ पर ऐड करा तो 13 में ऐड करने से देखिए ये 0 हो गया, कैरी का 1 गया, यहाँ पे 1 है 1 है 1 है, तो ये 14 हो गया, करेक्ट। ऐड ऑपरेशन तो आप एज इट इज परफॉर्म कर रहे हो। जैसे ही आप इसे डिवाइड कर रहे हो, जैसे आपने 14 से 17 करा, आप ये देख रहे हो 14 क्या था, 1110, और आपने क्या करा, जो राइट मोस्ट वैल्यू थी उसको हटा दिया, करेक्ट। जैसे ही आपने उससे हटाया आपको जो नंबर मिला वो मिला उसका डिवाइड बाय टू। ये एक बाइनरी का ऑपरेशन ही होता है कि अगर आप किसी भी नंबर को डिवाइड बाय टू करते हो तो जो राइट मोस्ट वैल्यू है उस बाइनरी रिप्रेजेंटेशन की आप उसे हटा दो। तो अगर वो रिप्रेजेंटेशन में 1110 था तो उसका जब आप डिवाइड बाय टू करोगे तो जो लास्ट बिट है उसे आप हटा दोगे, तो ट्रिपल वन जो होगा वो आपका उसका डिवीजन आएगा, करेक्ट। सो वो हमें मिला जो कि था 7। फिर आपको ये 7 मिला, अगेन आप क्या करोगे कि ये ऑड है तो आप इसमें 1 को ऐड कर दोगे, ये क्या 0 कैरी 0, ये कैरी 0 और ये 1।
आपको मिला 100 जो कि 8 था, तो आपके पास 8 आ गया। अगेन 8 क्या है, इवन है, इवन है तो आप क्या करोगे, इसे डिवाइड बाय 2 कर दोगे, डिवाइड बाय 2 कर दोगे, तो डिवाइड बाय 2 करने के लिए अगेन जो राइट मोस्ट बिट है आप उसे हटा दोगे, तो आपको क्या मिला 100 जो कि 4 था। अगेन ये भी इवन है, इसके लिए भी फिर राइट मोस्ट बिट को आप हटा दोगे, आपको क्या मिला 10, यहाँ पर आपको मिल गया 10 अगेन इवन है, इसकी राइट मोस्ट को हटा दोगे, आपको क्या मिला 1, जो कि आपका आंसर आ गया। करेक्ट। सो रादर देन कन्वर्टिंग इट टू अ डेसिमल, हम इस बिट पे भी ये सिमुलेशन लगा सकते हैं। वो कैसे, सबसे पहले ये चेक करेंगे कि वो इवन है या ऑड है। अगर वो इवन है तो हम उसमें से जो राइट मोस्ट बिट है उसे हटा देंगे। वो कैसे करेंगे, क्योंकि ये स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग में हम पॉप लगा देंगे। करेक्ट। और अगर वो ऑड है तो हम क्या करेंगे, उसमें 1 को ऐड कर देंगे। 1 को ऐड करने का तरीका आपको पता है कि आप 1 को ऐड करोगे, आपको एक कैरी मेंटेन करना पड़ेगा और आप इसे ऐड कर सकते हो। बट अभी भी इसमें एक प्रॉब्लम है कि हमें ये नहीं पता कि कोई बाइनरी इवन है या ऑड है, वो हम कैसे पता करें। देखिए, अगर आप ध्यान से देखोगे तो जितने भी इवन नंबर है वो एंड हो रहे हैं 0 से। जैसे 8 1000 से हो रहा है, इसमें 0 है। 4 100 है तो उसके लास्ट में 0 है। 2 10 है तो उसके लास्ट में 0 है। 7 क्योंकि ऑड है तो उसके लास्ट में 1 है। 14 क्योंकि इवन है, लास्ट में 0 है। 13 क्योंकि ऑड है तो इसके लास्ट में 1 है। तो जितने भी ऑड नंबर्स है उनकी जो लास्ट बिट है वो 1 होती है, और जितने भी इवन होते हैं उनकी लास्ट बिट 0 होती है। इस चेक से आपको ये पता चल जाएगा वो इवन है या ऑड है, और ऑपरेशंस तो हमें पता ही है। करेक्ट। तो क्या हम इसे सिमुलेशन से सॉल्व कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। और ये क्या सॉल्व हो जाएगा? बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा। अगर इस सॉल्यूशन की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो आप इस सिमुलेशन को 13 से 14 आए, फिर 7 आए, मतलब ये एक के टाइम्स हो रही है। जो के टाइम्स हमें पता नहीं, डिपेंडिंग ऑन नंबर ये के चेंज होता है। ठीक है। तो सबसे पहले ये जो सिमुलेशन है, आप जो 13 से 14 आए, फिर आपने जो स्टेप्स परफॉर्म करी, आपने ये के स्टेप्स परफॉर्म करी। करेक्ट। और ये जो के स्टेप्स है, इसमें एक स्टेप तो ये है कि अगर वो इवन है तो आप राइट मोस्ट बिट को हटा दे रहे हो। करेक्ट। आप जैसे ही उसे राइट मोस्ट बिट से हटा दे रहे हो, आपको क्या मिल रहा है? आपको एक नया स्ट्रिंग मिल रहा है। सो राइट मोस्ट बिट को हटाना तो कोई बड़ी बात नहीं, आप सीधा पॉप ऑपरेशन कर रहे हो। करेक्ट। सो ये तो बिग ऑफ 1 टाइम कॉम्प्लेक्सिटी का हो गया। करेक्ट। बट जहां ऐड हो गया वहां पर आप इस पूरी स्ट्रिंग में इटरेट कर रहे हो, और आप इसमें कैरी को भी मेंटेन करके आप ऐड करते जा रहे हो। करेक्ट। सो उसमें क्या हो रहा है कि आप अगर n साइज की स्ट्रिंग है तो उस n साइज की स्ट्रिंग में आप इटरेट कर रहे हो। करेक्ट। सो उस केस में टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कितनी होगी? बिग ऑफ n। करेक्ट। और ये n बदल जाएगा। इस केस में आप देखोगे तो इस केस में जो n था उसका साइज था 4, इस केस में n था उसका साइज था 3। करेक्ट। तो ये बदलता है, बट वर्स्ट केस में जो n साइज होगा हम उसे लेंगे। करेक्ट। सो ये हो गया n और ये हो गया k। ठीक है। तो ये एक बार 1 करेगा, एक बार n करेगा। करेक्ट। बट द वर्स्ट केस सिनेरियो में ये हो सकता है k इंटू n। करेक्ट। और उससे भी ज्यादा वर्स ये हो सकता है कि जो k है वो n के इक्वल आ जाए। करेक्ट। सो इस सॉल्यूशन की जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी निकल के आएगी वो आएगी बिग ऑफ n स्क्वायर। करेक्ट। क्योंकि हम k को भी अगर n लेंगे तो n इंटू n n स्क्वायर हो गया। करेक्ट। और अगर मैं स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की बात करूं तो क्योंकि आपने इससे सॉल्व करने के लिए कोई एक्स्ट्रा स्पेस का यूज नहीं करा, आपने लीनियर स्पेस का ही यूज करा जो कि था यहाँ पर कैरी करने के लिए, उसके अलावा आपने कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज करी, तो उस केस में यहाँ पर इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग ऑफ 1। करेक्ट। सो क्या हम इसे ऐसा सॉल्व कर सकते हैं? बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। और क्या ये वर्क करेगा? बिल्कुल वर्क करेगा। हम क्या इस टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को रिड्यूस कर सकते हैं? उसको सॉल्व करने का ग्रीडी अप्रोच है, मैं वो आपको बताता हूँ अभी। तो देखिए, आप 13 से रीच कर रहे हो 1 पे, ये उसके सारे बाइनरी नंबर है। ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको नंबर दिया हुआ है, इस नंबर की लेंथ क्या है? 4, और आप इसे रिड्यूस कर रहे हो टू द लेंथ ऑफ 1। ठीक है। और आप एक्चुअल में परफॉर्म क्या कर रहे हो? आप हर चीज के बाद ये परफॉर्म कर रहे हो कि आप जो राइट बिट है उसे हटाते जाते हो। तो अगर मैंने इस राइट बिट को हटा दिया, इस राइट बिट को हटा दिया, इस राइट बिट को हटा दिया, तो एंड में जो मुझे मिला वो मिला 1, और यही मेरा आंसर है। करेक्ट। तो आप क्या कर रहे हो? आप हमेशा राइट मोस्ट बिट को हटाते जा रहे हो, और आप देखोगे कि हर ऑपरेशन के बाद जो लेफ्ट मोस्ट बिट है वो 1 है। ठीक है। यहाँ पे देखिए 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। तो आप क्या कर रहे हो? आप हर ऑपरेशन के बाद जो राइट बिट है, आप हर ऑपरेशन के बाद राइट से जो बिट्स है उसे रिमूव करते जा रहे हो। करेक्ट। बट आप राइट से बिट कब रिमूव कर रहे हो? आप राइट से बिट रिमूव कर रहे हो इन केस ऑफ इवन ओनली। ठीक है। तो अगर आप इवन के केस में राइट से बिट को रिमूव कर रहे हो, जो कि यहाँ पर दिखाया कि 14 में आपने देखिए राइट से रिमूव कर दिया, तो अब साइज हो गया 3। फिर अगेन यहाँ पर आपने जब 8 पे थे तब अगेन आपने 1 से रिमूव करा तो 4 हो गया, इधर 1 से करा तो 2 हो गया, इधर 1 से करा तो 1 हो गया। करेक्ट। तो इसे अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर आपके पास 8 होता, 8 क्योंकि इवन नंबर है, तो 8 में आपने एक बार करा, 2 बार करा, 3 बार करा, और आप चौथे में तो पहुंच गए। तो आपने क्या करा? 3 स्टेप्स में ही 8 को सॉल्व कर दिया। करेक्ट। क्योंकि इसको जब आप डिवाइड बाय 2 करते जा रहे हो, आपको हमेशा इवन नंबर मिल रहा है, और इवन नंबर में कितनी स्टेप्स यूज हो रही है? 1 स्टेप्स। करेक्ट। सो ये चीज तो आपको पता चल गई कि जब भी नंबर इवन होगा आपको कितनी स्टेप्स लगेगी? 1।
और हम ये किसके लिए ले रहे हैं, एक स्टेप लगेंगी टू रिमूव अ बिट फ्रॉम राइट। ठीक है, तो हमें राइट से रिमूव करने के लिए एक स्टेप लगेंगी व्हेन इट इज इवन। ठीक है, तो एट द एंड देखिए 8 में कितना साइज था 4, आपको पहुंचना कहाँ पर है 1 पे, इवन है 1 से रिड्यूस कर दिया 3, 1 से रिड्यूस कर दिया 2, 1 से रिड्यूस कर दिया 1। जैसे ही आप लास्ट पे पहुंचे आपको पता चल गया कि आपको कितनी स्टेप्स लग रही है, आपको लग रही है 3 स्टेप्स। तो आपने उसे यहाँ पर ऐसे देख लिया। वही अगर ये ऑड नंबर होता, करेक्ट, ऑड नंबर होता तो आप देखोगे कि ऑड नंबर में आपको 2 स्टेप्स लग रही है। यहाँ पर साइज कितना है 4, 4 से 3 में रिड्यूस करने में आप डायरेक्टली नहीं गए, आपने उससे पहले 1 से ऐड करा ताकि वो इवन बन सके, और जैसे ही वो इवन बनेगा आप देन उसे डिवाइड कर रहे हो। तो आप ऑड के लिए कितनी स्टेप्स ले रहे हो, आप ऑड के लिए ले रहे हो 2 स्टेप्स। जैसे यहाँ पर देखिए 13 से 7 जाने में जिसका साइज 3 है आपको 2 स्टेप्स लगी, 13 से 14 गए, देन 14 से 7 गए, तो आपको यहाँ पर कितनी स्टेप्स लगी 2। देन अगेन 7 में भी आपको कितनी स्टेप्स लगी, आपको 2 स्टेप्स लगी। तो ऑड में हमें ये पता चल गया कि टू रिमूव द राइट बिट हमें कितनी स्टेप्स लगती है, 2 स्टेप्स लगती है, करेक्ट। बट साथ में एक कैरी भी चलता है, क्यों, क्योंकि अगर आप देखोगे तो 7 में देखिए यहाँ पर हमने जब इसे ऐड करा तो हमने कैरी को भी रखा था, करेक्ट, तो वो स्टेप्स को बढ़ा सकता है। क्योंकि आप देखोगे 7 से आप पहले 8 पे गए, क्योंकि यहाँ पर 1 1 था तो यहाँ पर एक कैरी का 1 था, उसने उसे 4 बढ़ा दिया। देन अगेन 4 से 3 आए, तो यहाँ पर एक्चुअल में 2 स्टेप्स नहीं, यहाँ पर 3 स्टेप्स लगी, बट वो जो एक स्टेप है वो कैरी की थी, करेक्ट। तो हमें कैरी भी मेंटेन करना होगा जब भी वो ऑड नंबर हुआ। जब हमने उसको 13 में ऐड करा तो क्या उसने 4 साइज को 5 साइज करा, नहीं, बट हमने जब 7 में उसे ऐड करा तो इसने उसे एक 4 साइज का नंबर बढ़ा दिया, इसलिए उसकी जो स्टेप्स थी वो 1 से बढ़ गई। तो इस केस में जब भी हम ऑड नंबर्स लेंगे तो हमें कैरी भी मेंटेन करना रहेगा। ये जो कैरी है ये डिनोट करेगा उसके एडिशन को, करेक्ट। बट इसमें हम इस कैरी को इसलिए यूज कर रहे हैं कि तो जब उसमें साइज बढ़ जाएगा तो हम उस कैरी को भी इस ऑड के ऑपरेशन में 1 से ऐड कर देंगे। ठीक है, तो अब इस जो ग्रीडी अप्रोच है इसके साथ आपका सॉल्यूशन हो गया। वो क्या था, देखिए आपने क्या करा, आपने ये करा कि अगर नंबर इवन है तो आपने जो आपकी स्टेप्स है आपको रिटर्न क्या करना है, आपको स्टेप्स ही रिटर्न करना है, तो आपने स्टेप्स में 1 को बढ़ा दिया, करेक्ट। और अगर आपका जो नंबर है वो ऑड है तो आपने स्टेप्स को 2 से बढ़ा दिया और आपने कैरी को भी अपने पास 1 रख लिया। ठीक है, और आप ऐसा करते जाओगे और होते जाएगा। बट यहाँ पर आप जब देखोगे ऐसे तो आपको तो फिर भी पूरा नंबर लेना पड़ेगा ना इवन और ऑड के लिए। नहीं, आप क्या करोगे, सबसे पहले जो भी नंबर है आप उसे लास्ट में देखोगे कि लास्ट में अगर 1 है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसमें स्टेप्स को 1 से बढ़ा दूंगा साइज पे। फिर इधर आया तो इधर ये क्योंकि लास्ट में 0 था तो मैंने इसमें साइज 1 ही करा। ये वापस ऑड था तो मैंने इसमें साइज 2 बढ़ाया प्लस कैरी का 1 कर लिया, करेक्ट। फिर ऑड है तो इसमें मैंने 0 कर लिया, फिर इवन है तो मैंने इसे 0 कर लिया, फिर ऑड है तो मैंने इसे 1 से बढ़ा दिया, करेक्ट। सो ऐसा ऐसा करके आपको सारी स्टेप्स मिल जाएंगी और एंड में जो आपके पास जो स्टेप्स बचेगी आपको उस स्टेप्स को, और अगर आपके पास कैरी है तो कैरी को भी रखना पड़ेगा। ठीक है, तो आपको स्टेप्स और कैरी के एडिशन को रिटर्न करना है, जो कि हम रिटर्न कर देंगे और हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा, करेक्ट। अब इस जो सॉल्यूशन में हम क्योंकि एडिशन नहीं कर रहे, हम जो बाय डिफॉल्ट एडिशन कर रहे थे हम वो नहीं कर रहे, हमने उसे बचा लिया। तो इस सॉल्यूशन में जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी इसे सॉल्व करने के लिए वो लगेगी बिग O ऑफ n, क्योंकि लास्ट टाइम हमें लग रही थी n², हमने वो एडिशन वाली स्टेप नहीं करी तो हमें लगेगी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बिग O ऑफ n, और इसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी सेम होंगी जो कि ऑप्टिमाइज है बिग O ऑफ 1 जो कि कांस्टेंट है। तो इस सॉल्यूशन की टाइम और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ n एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी बिग O ऑफ 1, करेक्ट। सो ये सॉल्यूशन बेटर है और ये एक ग्रीडी अप्रोच है। बट ये ग्रीडी अप्रोच तक हम कब पहुंचे, ये ग्रीडी अप्रोच पर हम तभी पहुंचे अगर हम उस सिमुलेशन को इन टर्म्स ऑफ बाइनरी देखें तो, करेक्ट। सो हमने उसे सॉल्व कर दिया। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स कोड इट टुगेदर और इसे अच्छे से समझते हैं। तो अगर हम इसे ग्रेडियंट अप्रोच से सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले मैं स्टेप्स को मेंटेन करता हूँ 0 पे, और हमें कैरी को भी मेंटेन करते हैं जो भी सबसे पहले मेरे पास होगा 0। ठीक है, फिर हम क्या करने वाले थे, हम इस स्ट्रिंग में इटरेट करने वाले थे और हम ये देखने वाले थे कि अगर जो लास्ट नंबर है वो अगर ऑड है तो इसका मतलब क्या, इसको रिमूव करने में 2 स्टेप्स लगेगी। और अगर इसे हमने रिमूव कर दिया देन हम किसे रिमूव करेंगे, देन हमारा जो लास्ट सेकंड एलिमेंट होगा वो लास्ट हो जाएगा तो हम उसे चेक करेंगे, देन ये हो जाएगा देन हम उसे चेक करेंगे। क्या हम लास्ट वाले 1 को देखेंगे, नहीं, क्योंकि हमें ये चाहिए, करेक्ट। सो हम यहाँ कहाँ तक इटरेट करेंगे, हम इस 0 तक इटरेट करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं फॉर आई इन रेंज ऑफ लेंथ ऑफ s -1। हम कब कहाँ तक इटरेट कर रहे हैं, 0 तक, तो हम यहाँ पर 0 लिखेंगे। -1 डिनोट करता है कि हम रिवर्स ऑर्डर में आ रहे हैं, करेक्ट। और हम यहाँ पर आ गए, देन हम ये चेक करेंगे कि वो जो वैल्यू है वो वैल्यू इवन है या ऑड है। अगर वो इवन है तो इवन के लिए हमें कैसे पता चलेगा कि इवन के लिए यहाँ पर होनी चाहिए वैल्यू 0,
करेक्ट। सो मैं यहाँ पर वैल्यू लिख दूंगा इंट ऑफ एस ऑफ आई, तो ये हमें पता चल जाएगा कि वो जीरो है, इवन है या ऑड है। तो यहाँ पर हमें वो मिल गया कि वो जीरो है या वन है। और यहाँ पर हम प्लस इस कैरी को भी करेंगे। ये कैरी को हमने ऐड क्यों करा, क्योंकि लेट से अगर आप यहाँ पर वन पे होते और वन में आपने वन को ऐड कर दिया तो आप इस जीरो का कैरी ऊपर पास कर रहे हो, करेक्ट। सो नेक्स्ट टाइम जब वो कैरी आएगा तो वो जो कैरी है इस जीरो को वन बना देगा, करेक्ट। सो आपको उस कैरी को भी मेंटेन करना है ताकि आपको एक्चुअल वैल्यू मिल जाए, ठीक है। सो आप इसके बाद चेक करोगे कि वो जो वैल्यू है वो इवन है। अगर वो इवन है तो हम ये बोलेंगे कि एक स्टेप लगेंगे, अगर ऑड है तो हम बोलेंगे दो स्टेप लगेंगे। और ऑड के साथ हम कैरी को भी एक से बढ़ा देंगे, क्यों, क्योंकि हमें बताएगा कि भैया आपने एक वैल्यू बढ़ाई है तो आपको नेक्स्ट टाइम में कैरी करना पड़ेगा, करेक्ट। सो हम ये देख लेंगे कि इफ वैल्यू मॉड्यूलस 2 इज इक्वल टू 0, ये बता रहा है कि वो इवन है। अगर वो इवन है तो स्टेप्स कितने लगेंगे, प्लस इक्वल टू 1, करेक्ट। एल्स अगर वो ऑड होता तो कितनी स्टेप्स लगती, तो स्टेप्स लगती दो, तो हमने प्लस इक्वल टू 2 कर दिया, करेक्ट। और साथ में अगर वो ऑड है तो हमें कैरी भी पास करे, तो हम कैरी को पास कर देंगे 1 के बराबर, करेक्ट। सो हमने कैरी पास कर दिया 1 से, करेक्ट। और एट द एंड हमने रिटर्न कर दिया स्टेप्स को, बट इस स्टेप्स में ये कैरी भी यूज होगा, करेक्ट। सो हम यहाँ पर इस कैरी को रख लेंगे, क्योंकि अगर यहाँ पर एक और +1 आगे आ जाता तो उस केस में इस कैरी को भी हमें रखना पड़ता, इसलिए हम इस कैरी को यहाँ पर स्टेप्स के साथ रिटर्न कर रहे हैं। नाउ लेट्स रन इट एंड इट वर्क्स, लेट्स सबमिट इट एंड इट वर्क्स। तो जैसा हमने डिस्कस करा था, ये जो सॉल्यूशन है ये ऑर्डर ऑफ n सॉल्यूशन है और इसमें हम ग्रीडी अप्रोच लगा रहे हैं। बट ये ग्रीडी अप्रोच तक हम तभी पहुंचे जब हमने सिमुलेशन देखा और हमें पता चला कि इवन में रिड्यूस करने के लिए हमें एक स्टेप लग रही है और ऑड में रिड्यूस करने के लिए हमें दो स्टेप्स लग रही है, तो हम इसे ऐसे देखे थे। सो आई होप आपको सॉल्यूशन समझ में आया होगा और आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी सो प्लीज लाइक इट, प्लीज शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। और अगर आपके कोई भी डाउट्स या सजेशन हो तो प्लीज डू कमेंट, आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू। थैंक यू।